जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी का व्रत धारण किया जाता है। आप सभी को शीतला अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता शीतला की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता शीतला का पूजन करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से भक्तों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि शीतला माता का व्रत रखने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। इसके साथ ही लोग पूरे वर्ष चर्म रोग व चेचक जैसे बीमारियों से दूर रहते हैं। इस दिन को बसौढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के व्रत में इस दिन एक दिन पहले का बनाया हुआ पकवान माता को अर्पित किए जाते हैं। कच्चे पदार्थ हो या पके पदार्थ हो, एक दिन पहले का बनाया हुआ सात्विक भोजन माता को अर्पित करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। शीतला अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यताओं के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए व खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताजा खाना बना लिया, क्योंकि हाल में ही दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर की। कुछ समय के बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जानकर सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। बीच रास्ते में वो विश्राम करने के लिए रुकी। वहां उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपनी सिर में जुओं से परेशान थी। ऐसी दशा देखकर उस पे दया आ गई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बात को सुनकर दोनों बुरी तरह से रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव को दिखाया। यह सब देखकर शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यह बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने के कारण यह सब ऐसा हुआ है। ये सब जानकर दोनों ने माता शीतला से माफी मांगी और आगे से ऐसा न करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इस प्रकार जो भी शीतला अष्टमी के दिन व्रत को धारण करते हैं, माता की आराधना करते हैं, एक दिन पहले का बनाया हुआ पकवान आदि ठंडा भोजन माता को अर्पित करते हैं, इससे माता शीतला अति प्रसन्न होती है और रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के एक लौते पुत्र को एक बार शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी राज्य में एक काशी पुत्र को भी चेचक निकली हुई थी। काशी परिवार बेहद गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह बीमारी के दौरान भी पूजा पाठ के नियमों को अच्छे से निभाता रहा। उसके घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। विधिवत रूप से भगवती की पूजा भी होती थी। उस घर में नमक खाने पर पाबंदी थी। यहाँ तक कि सब्जी में छौंका भी नहीं लगाया जाता था और ना ही ज्यादा भुनी तली चीजें खाई जाती थी। काशी गर्म वस्तु का सेवन ना स्वयं करता था और ना ही शीतला वाले लड़कों को देता था। इस तरह नियमों के पालन से उसका पुत्र बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। वहीं उधर राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी यज्ञ का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन और बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी भगवती के पूजन में निमग्न रहा करते थे। राजकुमार के शीतला होने के बावजूद राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती थी। तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जी के अलावा कई तरह के मांस भी पकते थे।
इसके कारण उस लजीज पकवानों की सुगंध से राजकुमार का मन बहक जाता था और वह भोजन के लिए जिद करता था। इकलौता राजपुत्र होने के कारण उसकी हर जिद पूरी कर दी जाती थी। इसके बाद शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे। उन फोड़ों में खुजली और जलन तेज से हो रही थी। शीतला की शांति के लिए राजा ने लाख प्रयास किए, उसके बावजूद उसका प्रकोप घटने के बजाय बढ़ता ही चला गया, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के